गुड मॉर्निंग बालकों। आज ट्यूशन की जो क्लास आती है उसमें आपका स्वागत है। आज हमें राजनीति विज्ञान की जो विचारधाराओं का अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं विचारधाराओं में अगली जो विचारधारा है गांधीवाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने सबसे पहले उदारवाद है, फिर उसके बाद में समाजवाद है, फिर इससे पहले आपने मार्क्सवाद है, इसके बारे में अध्ययन किया। अगली जो विचारधारा आपकी जो विचारधारा वाला जो इकाई यूनिट है तीसरी, उसके अंतिम जो है आपके लेसन है और अंतिम विचारधारा है गांधीवाद। तो गांधीवाद क्या है? देखो गांधीवाद क्या है, तो जैसे मार्क्सवाद के बारे में बताया था मैंने, सीधी सी धारणा जो है आपकी कहे, सीधी सी परिभाषा कहे, सीधा सा हाथ बताए तो मार्क्स के विचारों को ही जो है आपके मार्क्सवाद कहा जाता था। वैसे ही गांधीवाद भी जो है आपके गांधी जी के विचार और जो आपके उसके आदर्श हैं, गांधी जी के विचार और उसके जो आदर्श है उस आदर्श को ही या आदर्शों का नाम ही जो है आपके गांधीवाद है। अर्थात गांधी जी के विचारों और आदर्शों का नाम ही गांधीवाद है। गांधी जी के इन्हीं आदर्शों और विचारों को गांधी दर्शन है, गांधीवाद है, गांधीवादी राजनीतिक दर्शन है तथा गांधीवाद इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो गांधी जी के जो विचार है, उसके जो आदर्श है, इन आदर्शों को जो है आपके अलग अलग नाम दिए गए हैं। चाहे उसको हम गांधीवादी दर्शन कह सकते हैं या फिर जो है उसको गांधीवादी राजनीतिक दर्शन कह सकते हैं, गांधीवादी जो आपके मार्ग कह सकते हैं या गांधीवाद कह सकते हैं। माने तो ये सब जो नाम है वो गांधीवाद के ही है। गांधी जी को स्वयं किसी भी जो है वाद को या किसी सिद्धांत को या किसी संप्रदाय को जो है छोड़ना नहीं चाहते थे, उसमें विश्वास नहीं करते थे। और गांधी जी ने स्वयं ने भी ये कहा है कि मैं मेरे पीछे किसी प्रकार का कोई वाद छोड़ करके नहीं जाना चाहता। इसलिए वो जो है किसी प्रकार का वाद या सिद्धांत अपने पीछे अपने से संबंधित नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके जो भी विचार थे उन विचारों को जो है संकलित कर लिया गया और सामूहिक रूप से उनके विचारों और आदर्शों को जो है आपके गांधीवाद कहा जाता है। गांधी जी के कार्यों में जो आपके गांधी जी जो आपके केवल कार्य में विश्वास करते थे, वो जो आपके कर्मवादी थे, कर्म पर विश्वास करते थे, कर्मयोगी को कर्मयोगी कहा जाता है, कर्मयोगी थे। तो गांधी जी जो आपके गांधीवाद की बात करें तो गांधीवाद के बारे में गांधी जी के जो विचार और गांधी जी के आदर्श है उन्हीं को गांधीवाद कहा जाता है। हालांकि गांधी जी ने किसी प्रकार के वाद को अपने पीछे छोड़ने की बात नहीं कही और नहीं वो ऐसा चाहते थे कि कोई वाद उनके पीछे रहे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के बाद में, उनकी मृत्यु से पहले जो आपके विचारकों ने उनके विचारों को, जो उनके साहित्यों है, उनकी पुस्तकें हैं, उनकी पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके भाषणों में सभाओं में दिए गए विचार है उनको संकलित कर लिया गया। उन विचारों और आदर्शों को ही सिद्धांत के रूप में दिया गया है और वही जो आपके गांधीवाद कहलाते हैं। अब बात आती है आपके गांधी व उनके जीवन मूल्य। गांधी जी के जीवन मूल्य क्या थे? तो देखो गांधी जी सत्य, अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व भाव इनके पुजारी थे और इनमें गहरा विश्वास था। उनको सत्य, अहिंसा और प्रेम तथा भ्रातृत्व भाव में गहरा विश्वास था और जीवन भर इन्होंने उनका अनुसरण किया। गांधी जी की जो आपके गांधी जी आपके सत्य, अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व भाव की व्याख्या करके और व्यक्ति की जो विकृतियां हैं उन विकृत प्रवृत्तियों को दूर करना चाहते थे, उनकी विकृतियों को हटाना चाहते थे और साथ साथ में वो ये चाहते थे कि राजनीति में पवित्रता, राजनीति धर्म और न्याय के आधार पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी का ये भी मानना था कि व्यक्ति को प्रेम और स्वतंत्रता के द्वारा जो है आपके पुरुषार्थ का महत्व समझा करके और उसको सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो गांधीवाद क्या है? आपके गांधीवाद एक जो जीवन दर्शन है, एक जीवन शैली है। इन विचारों के आधार पर देखें तो गांधीवाद क्या है? एक जीवन शैली है, एक जीवन दर्शन है। और इसके संबंध में आपके बीपी जो सीताराम है विचारक है, इन्होंने लिखा है कि गांधीवाद सिद्धांतों का, मतों का, नियमों का, विनियमों का और
आदर्शों का समूह आदेशों का समूह नहीं है। यानी नियमों, मतों, विनियमों, सिद्धांतों या आदेशों का कोई समूह नहीं है जिसमें आदेशों को सम्मिलित किया गया है या इस समूह में कोई जो है नियम दिए गए हैं या गांधीवाद में कोई मतों का संग्रह है या समूह है, ऐसा नहीं है। बल्कि गांधीवाद जो आपके क्या है, एक जीवन शैली है या एक जीवन दर्शन है, अर्थात जीवन जीने का एक तरीका है, एक जीवन का दर्शन है। ये एक ऐसा दर्शन है जो सबके भले की बात सोचता है, सबके कल्याण की बात करता है और साथ साथ में गांधीवाद साध्य और साधन की पवित्रता पर भी बल देता है। साध्य के लिए हमारा उद्देश्य लक्ष्य क्या है और साधन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जिन साधनों को काम में लेते हैं वो पवित्र होने चाहिए। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो आपके अतिवादी थे आपके लाल बाल पाल, इन्होंने जो आपके साध्य की पवित्रता पर बल दिया है, साधनों की पवित्रता पर बल नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि साध्य यानी हमारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, उसके लिए किसी प्रकार के साधन को लिया जा सकता है और क्रांतिकारी साधनों को उन्होंने बल दिया था। लेकिन गांधी जी ने जो है साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया है और उन्होंने कहा है कि पवित्र साध्य के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। अगर साध्य पवित्र है, साधन अपने आप पवित्र होगा और साधन पवित्र है तो साध्य स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। ऐसी बात जो आपके गांधी जी ने कही है। इसके अलावा अगर हम गांधी जी के जो जीवन मूल्य हैं उनकी बात करें तो गांधी जी ने एक नई दिशा की ओर संकेत किया है और गांधीवाद मनुष्य के जीवन तथा समस्याओं के लिए प्राचीन जो समाधान है वो प्रस्तुत करता है। प्राचीन पुराना समाधान, प्राचीन समय में जो धर्म के आधार पर या न्याय के आधार पर जो समाधान अपनाते थे हम समस्याओं के, वो समाधान जो है प्रस्तुत करता है। देखो आपके गांधीवाद जो मानव कल्याण की बात करता है, ये आपके हिंसा के स्थान पर शांति और प्रेम को बल देता है और आपके शत्रुता के स्थान पर मित्रता को, घृणा के स्थान पर प्रेम भाव को, इन बातों को बल देता है और कार्य की जो प्रेरणा है इसका स्रोत यहाँ पर सत्य, धर्म और जो आपके ईश्वर है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि गांधी जी ने सत्य, प्रेम और ईश्वर में ज्यादा विश्वास किया है और उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत रखा है। गांधीवाद छल, कपट, स्वार्थ, क्रूरता जैसी जो आपके घृणित प्रवृत्तियां हैं, विकृत प्रवृत्तियां हैं, उनका समर्थन नहीं करता और न ही गांधीवाद में इन प्रवृत्तियों का लाभ के विकृत प्रवृत्तियों का कोई स्थान है। गांधीवाद अभी बताया था मैंने कि साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देता है क्योंकि इसमें विकृत जो प्रवृत्तियां हैं उनका कोई स्थान नहीं है। साथ ही गांधीवाद जो आपके मानव की विकृत प्रवृत्तियों को दूर करना चाहता है, ये भी मैंने बता दिया। साथ साथ में ये राजनीति की पवित्रता को स्थापित करना चाहता है, राजनीति को न्याय और धर्म पर स्थापित करना चाहता है। फिर आपकी बात आती है कि गांधीवाद विचारों का एक समूह मात्र है। तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि गांधीवाद कोई नवीन विचारधारा या जो आपके कोई निर्मित की विचारधारा या किसी विचारक की जो आपके उत्पन्न की हुई या सिद्धांत के ऊपर दी गई विचारधारा नहीं है, बल्कि ये गांधी जी के वे विचार है जो गांधी जी ने समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में या अपने भाषणों में या अपने ग्रंथ साहित्यों में, पुस्तकों में दिए हैं। उन्हीं को जो है आपके क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है, जो है इकट्ठा किया गया है और उन्हीं विचारों को हम क्या कहते हैं, गांधीवाद कहते हैं। तो यही बात है। देखो गांधी जी के जीवन की विभिन्न जो समस्याएं थी उन समस्याओं पर गांधी जी ने परिस्थिति के अनुसार विचार किया है। ये नहीं कि गांधी जी ने बिना परिस्थितियों को देखे ही लोगों की जीवन संबंधी जो समस्याओं पर विचार किया, वो नहीं, गांधी जी ने परिस्थिति जन्य विचार किया है और उनके विचार जो आपके परिस्थिति जन्य नहीं रहे हैं। परिस्थितियां बदलने पर उन्होंने क्या किया है, अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपने विचारों को बदल लिया है। गांधी जी के जो आदर्श थे, इन आदर्शों में जो आपके गांधी जी के जो विचार है उन विचारों को कह सकते हैं या गांधी जी के आदर्श है, आदर्शों का जो आधार था वो आधार आपके सत्य, अहिंसा, प्रेम और भ्रातृत्व भाव का, एक भाईचारे का भाव था। वे किसी व्यक्ति है या देश है या समय है इनके लिए नहीं थे इनके विचार, किसी देश, व्यक्ति या समय के अनुसार इनके विचार नहीं थे। इनके विचार जो है आपके मानवता के लिए थे।
और इनके विचार किसी देश के लिए नहीं थे, मैंने भी कहा सार्वदेशिक थे, सभी देशों के लिए थे, सार्वभौमिक संपूर्ण पृथ्वी के लिए थे। तो इस प्रकार गांधी जी ने जो है मानवता को अधिक महत्व दिया है, किसी देश को या व्यक्ति को महत्व नहीं देकर किसको महत्व दिया है, मानवता को। या यूं कह सकते हैं कि इनके विचार मानवता के लिए आवश्यक है, एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, सार्वभौमिक है, सभी जगह इनको अपनाया जा सकता है, सार्वदेशिक है, सभी देशों में इनका अनुसरण किया जा सकता है। गांधी जी ने इस बारे में स्वयं ने कहा है कि इनके बारे में, अपने विचारों के बारे में, कि गांधी मर सकता है परंतु सत्य अहिंसा सर्वदा जीवित रहेंगे, ये कभी नहीं मर सकते। ये ऐसे विचार है गांधी जी के जो कभी मर नहीं सकते। गांधी जी ने देखो अपने सिद्धांतों और विचारों के में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया है। वो जो है आपके परिवर्तन में विश्वास रखते थे, वो किसी एक सिद्धांत या पद्धति के चिपक करके नहीं रहे गांधी जी। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार अपनी पद्धति को, अपने सिद्धांतों को क्या किया है, बदला है, अपने सिद्धांतों को क्या किया है, बदला है। गांधी जी को आपके विचारशील होने के साथ साथ आचारवान व्यक्ति भी थे। आचारवान कैसे कि उन्होंने किसी बात पर विचार किया, किसी समस्या पर विचार किया और विचार करके उन्होंने सिद्धांत ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उस समस्या पर विचार करके उस विचार को अपने आचरण में भी लिया कि वो विचार आचरण करने योग्य है या नहीं है। अगर गांधी जी ने पाया कि उस विचार पर आचरण नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे अपने जीवन में काम में नहीं लिया जा सकता, उसके अनुसार अनुसरण नहीं किया जा सकता, तो उसको गौण मान करके छोड़ दिया। तो उन्होंने चाहे जो आपके दार्शनिक हो, चाहे हमारे ग्रंथ हो, उनमें जो भी सिद्धांत थे, जो भी विचार थे, उन विचारों को उन्होंने चिंतन भी किया और चिंतन करके उनको आचरण में किया। जो आचरण योग्य नहीं थे उनको उन्होंने ग्रहण नहीं किया, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो। इसके अलावा अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी को ईश्वर में अटल विश्वास था। इसमें अटल विश्वास था, ईश्वर में अटल विश्वास था। वो मानते थे इस बात को कि ईश्वर जो भी कुछ करेगा वो सही करेगा और ईश्वर सत्य का ही साथ देगा, इस बात पर उनको अटल विश्वास था। और इसीलिए उन्होंने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया, कभी भी जो है वो हिंसा के लिए उतारू नहीं हुए। कई बार जो आपके अंग्रेजी शासन ने उन्हें हिंसा करने के लिए उत्तेजित करने का प्रयास किया, तो भी गांधी जी जो है आपके हिंसा के लिए उत्तेजित नहीं हुए। अगर गांधी जी के विचारों की बात करें तो उनके विचार बहुमार्गी है, एक से अधिक मार्ग वाले, बहुत से मार्ग वाले, व्यापक है, विस्तृत है, आपके बहुआयामी, बहुत से आयाम वाले हैं, बहुत से भाग वाले हैं। वे जहां एक और व्यक्तिवाद को व्यवहारवादी है ना, एक और व्यक्तिवादी, व्यवहारवादी, आदर्शवादी कह सकते हैं, समाजवादी, सर्वोदयी, सबका विकास हो, सबका उदय हो, है ना, ऐसे विचारों वाले हैं। वही सबसे अधिक मानवतावादी भी थे। गांधी जी व्यक्तिवादी भी थे, गांधी जी व्यवहारवादी भी थे, गांधी जी आदर्शों को भी महत्व देते थे, इसलिए आदर्शवादी भी थे, और समाजवादी सिद्धांतों का भी उन्होंने समर्थन किया, इसलिए समाजवादी भी थे। सर्वोदय, सबका उदय होना चाहिए, सभी सुखी रहने चाहिए, इस बात पर भी बल दिया, सबका कल्याण होना चाहिए, इस बात पर भी बल दिया, इसलिए सर्वोदयवादी भी थे। तो इन बातों का तो समर्थन गांधी जी करते ही करते थे, ये सब गुण गांधी जी में थे ही थे, लेकिन इन सब के साथ में उनमें सबसे जो बड़ा गुण था या सबसे बड़ा उनका जो कार्य था वो था कि वो सबसे अधिक मानवतावादी थे, मानवता को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति हो, चाहे वो जो आपके दुनिया में कहीं पर भी रहता हो, लेकिन मानवता के लिए। इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर के जो रंगभेद की नीति है, उस रंगभेद की नीति का भी विरोध किया, क्योंकि वो मानवतावादी थे। वो ये नहीं जानते थे कि भाई ये भारत का है कि अफ्रीका का है, इस बात को महत्व नहीं देते थे, वो मानवता को महत्व देते थे कि ये भी मनुष्य है और ये भी मनुष्य है, तो मनुष्य सब समान है, चाहे वो कहीं पर भी निवास करते हैं, तो मानवतावादी थे। और गांधी जी के विचारों में देखो आपके मानवतावादी होने के साथ साथ उनके विचारों की बात करें तो उनके विचारों पर आपके महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध है, सुकरात है, आपके थोरो है, प्रोटोकीन है, रस्किन है, इनके विचारों का भी जो है प्रभाव पड़ा और इनके विचारों से भी प्रभावित हुए गांधी जी। तो आपको पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो ऐसे विचारों के नाम लिखिए जिनके विचारों से गांधी जी प्रभावित हुए या जिनके विचार गांधीवाद को प्रभावित करते हैं। तो आपके महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सुकरात, थोरो, रस्किन, इनमें से आप किसी भी दो विचारों के नाम याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आपके गांधी जी ने भारतीय विचारों के साथ साथ पाश्चात्य जो
अर्थात कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो भारतीय विचारों का नहीं पड़ा, अर्थात गांधी जी ने जो कार्य किए, जो सिद्धांत अपनाए, वो भारतीय विचारों से नहीं ग्रहण किए, बल्कि उन्होंने पाश्चात्य पश्चिमी विचारों से भी ग्रहण किए। उन्होंने ये जाके इस प्रकार का कोई व्यवहार या इस प्रकार की कोई जो है बात नहीं सोची कि ये पश्चिमी है, और कहने का मतलब ये हुआ कि पश्चिमी लोगों या विचारों के साथ उन्होंने द्वेष नहीं किया, बल्कि उनसे जो कुछ सीख सकते थे वो सीखने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए उनके विचारों पर जो है भारतीय विचारों के और पश्चिमी विचारों या दार्शनिकों के विचार जो प्रभाव है या विचार है वो समृद्ध है, मिलते हैं, दिखाई देते हैं। गांधी जी ने तो आपके मार्क्सवाद को महत्व नहीं देते, मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं, और मार्क्सवाद में मार्क्स के कौन से भौतिकवाद जो आपके ऐतिहासिक भौतिकवाद है, ऐतिहासिक जो आपके आर्थिक व्याख्या है, इनकी जो है आपकी वो आलोचना करते हैं, और साथ साथ में मार्क्सवाद के समाजवाद की भी आलोचना करते हैं, उनका भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये सब किस पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है, वृक्ष संघर्ष पर आधारित है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, उसकी भी उन्होंने आलोचना की, उनको भी इसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये हिंसा पर आधारित है और वृक्ष संघर्ष पर आधारित है, और वृक्ष संघर्ष जो है समाज में सामंजस्य या शांति की स्थापना नहीं करता। इसलिए मार्क्स ने जो है आपके वृक्ष समन्वय और वृक्ष सामंजस्य पर बल दिया है। सॉरी, गांधी जी ने जो आपके मार्क्स के जो वृक्ष संघर्ष है उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो क्या करता है, समाज में अशांति उत्पन्न करता है, सामंजस्य उत्पन्न नहीं करता। इसलिए गांधी जी ने किस पर बल दिया है, वर्ग समन्वय और वर्ग सामंजस्य पर बल दिया है कि वर्गों में समन्वय होना चाहिए, कटुता या संघर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सामंजस्य, समन्वय होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि यही जो विचार है वर्ग समन्वय और वर्ग सामंजस्य के विचार है, वो क्या कर सकते हैं, समाज को एकता में बांध सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की जो परेशानियां हैं उनमें सहायता करें, और एक दूसरे की जो दुख दर्द है उसमें हमें समृद्ध हो, उनको बढ़ाएं, तो जो है समाज क्या हो सकता है, बन करके रह सकता है, एक साथ रह सकता है। तो यही विचार क्या करते हैं, समाज को बांध करके रखने वाले हैं। इसलिए गांधी जी ने वर्ग समन्वय और वर्ग सामंजस्य जैसे विचारों का समर्थन किया है। गांधी जी ने आपके आध्यात्मिक के और वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति का विचार रखते थे। आध्यात्मिक समाजवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया। कौन से समाजवाद का प्रतिपादन किया, आध्यात्मिक समाज का प्रतिपादन किया। तो आध्यात्मिक समाजवाद के प्रतिपादक गांधी जी थे। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो आपके कार्ल मार्क्स थे, और आध्यात्मिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे, गांधी जी थे। गांधी जी ने मानव जाति की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सत्य, अहिंसा और प्रेम को माना। गांधी जी जो आपके मार्क्स ने जो ये कहा था कि ये प्रकृति है, इसका संचालन जो है आर्थिक तत्वों से होता है, मूल तत्व के जड़ तत्वों से होता है, उनको गांधी जी स्वीकार नहीं करते, उनकी आलोचना करते हैं। और गांधी जी का ये मानना है कि विश्व में संस्कृति है, सभ्यता है, या जो आपके ज्ञान है, इनका जो विकास हुआ है, या मानव जाति का जो विकास हुआ है, वो विकास जो आपके सत्य, अहिंसा और प्रेम जैसे आदर्शों से हुआ है, आदर्श विचारों से हुआ है। और यही आपके सत्य, अहिंसा और प्रेम ही ऐसे आदर्श हैं जो मानव जाति को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे मानव जाति का विकास होता है। गांधी जी देखो निरपेक्ष प्रभुसत्ता के विरोधी थे। निरपेक्ष यानी जो सापेक्ष नहीं है, जो जनसमर्थन नहीं करती है, ऐसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। और गांधी जी का यह मानना था कि गांव रूपी जो संघ है वो संघ स्थापित होना चाहिए, और उन संघों में आपस में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, जिसके माध्यम से गांव को आपस में जोड़ा जा सके। गांव में वो स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि गांव आत्म स्वावलंबी, स्वयं अपने आप में स्वावलंबी हो, और आवश्यकता की संपूर्ण वस्तुएं जो है गांव में ही पूरी हो। लेकिन उनका विचार ये नहीं था कि गांव एक दूसरे से अलग हो जाए। उनका ये भी मानना था कि गांव में आपस में क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनमें समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। और व्यवस्था के लिए वो इस व्यवस्था के लिए कौन सी ग्राम रूपी संघों के समन्वय की व्यवस्था के लिए वो जो है किसको आवश्यक मानते थे, राज्य को आवश्यक मानते थे।
जबकि आपने मार्क्सवाद में देखा था कि मार्क्स जो है आपके, या मार्क्सवाद कह सकते हैं, मार्क्स कह सकते हैं, इन्होंने जो है आपके राज्य को क्या माना है, शोषण का यंत्र माना है। लेकिन गांधी जी जो है राज्य को शोषण का यंत्र नहीं मानते, बल्कि गांधी जी क्या मानते हैं, राज्य को एक बुराई तो मानते हैं गांधी जी, यंत्र में मान करके बुराई मानते हैं, लेकिन वो आवश्यक भी मानते हैं, इसलिए व्यवस्था स्थापित करने के लिए। गांधी जी ने को आपके उदारवादी और नैतिक के उदार विचारों के नैतिकता पर बल देते थे, और जीवन में उन्होंने सब नियंत्रण एवं संयम को अधिक महत्व दिया है कि व्यक्ति को स्वयं के नियंत्रण में रहना चाहिए और संयम का पालन करना चाहिए, अर्थात नैतिकता का पालन करना चाहिए। ये बात भी गांधी जी ने कही। गांधी जी के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक उपभोग करता है, उपभोग उपयोग में लेना, काम में लेना, जो व्यक्ति अपनी जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा उपयोग में लेता है, चाहे किसी भी वस्तु का हो, चाहे खाने की वस्तुएं हो, खाद्य पदार्थ हो, और ये हमारी आवश्यकता से ज्यादा है, हम उनको इकट्ठा करते हैं, तो जो है उनको गांधी जी क्या मानता है, अन्याय मानता है, उनका विरोध करता है गांधी जी, और उनको जो है समाज के अपराधी मानते हैं। गांधी का मानना है कि जो व्यक्ति क्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं से अधिक उपभोग करता है, उपयोग में लेता है किसी वस्तु को, माने गरीबों का शोषण करता है, या फिर गरीबों का शोषण करता है, गरीबों पर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो वह समाज का अपराधी है, और ऐसे व्यक्ति को समाज द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। गांधी जी ने अपने विचारों की व्याख्या अनेक रचनाओं में की है, और इन रचनाओं में आपके प्रमुख है आपके हिंद स्वराज और आत्मकथा। हिंद स्वराज और आत्मकथा तो ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है आपसे गांधी जी की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए, तो हिंद स्वराज और आत्मकथा है उनकी। इसके अलावा गांधी जी अपने विचारों की जो व्याख्या है वो अनेक पत्र पत्रिकाओं में की है। इन पत्र पत्रिकाओं में प्रमुख रूप से जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो हरिजन है, या मीडिया है, आपके इंडियन ओपिनियन है, आपके नवजीवन है, आर्य खत है, और अनेक जो है उनके भाषण है, उन भाषणों से जो है गांधी जी के विचारों की व्याख्या होती है। आपको इन पत्र पत्रिकाओं में से किन्हीं दो पत्र पत्रिकाओं के नाम याद रखने हैं, दो पूछे जाते हैं, अगर आप इनसे पहला याद रखते हो तो तीन रखो, अच्छी तरह याद नहीं रहते हैं तो। और ये दो उनकी जो आपके पुस्तकें हैं हिंद स्वराज और आत्मकथा, उनको नाम भी याद रखने हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, और इनमें से किसी एक के बारे में पूछ सकता है, या तो ये कह सकता है कि गांधी जी द्वारा जो आपके, या गांधी जी की किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए, या ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। अब बात आती है गांधीवाद के स्रोत, यानी गांधी जी ने जो अपने विचार ग्रहण किए, या विचार दिए, या विचारों का अनुसरण किया, वो गांधी जी ने कहां से ग्रहण किए, कौन कौन से ऐसे स्रोत थे जिनसे गांधी जी ने विचारों का निर्माण किया। तो देखो आपके गांधी जी ने जो विचार थे, इन विचारों को अपने आप स्वतः निर्मित नहीं किया, और न ही जो है ये विचार गांधी जी में जो है जन्म से ही मौजूद थे, बल्कि गांधी जी ने अनेक स्रोतों से जो है अपने विचारों का निर्माण किया, अपने विचारों को जो है स्थापित किया। तो इनमें गांधी जी के जो विचारों के जो स्रोत है, या गांधीवाद के जो स्रोत है, वो प्रमुख रूप से 4 है। कौन कौन से? पहला आपके धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा, विभिन्न धर्मों के ग्रंथ थे उनका प्रभाव पड़ा, उन धर्म ग्रंथों से उन्होंने अनेक प्रकार के विचार ग्रहण किए। दूसरा है दार्शनिकों का प्रभाव, आपके पाश्चात्य दार्शनिकों चाहे भारतीय दार्शनिकों, उनका जो है प्रभाव भी गांधी जी पर पड़ा। इसके साथ ही जो भारत में सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, उनका प्रभाव भी गांधी जी के विचारों पर दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। साथ में भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी, उन्होंने भी गांधी जी को ऐसे विचार निर्मित करने या ऐसे विचारों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। तो गांधी जी के देखो आपके जो गांधीवाद के स्रोत है उनमें सबसे पहला आता है धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव। धार्मिक ग्रंथों के प्रभाव में हम पहले देखते हैं सनातन धर्म ग्रंथों का प्रभाव, यानी भारत के जो मूल धर्म ग्रंथ है, जैसे आपके वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये हमारे सनातन धर्म ग्रंथ है। तो इन धर्म ग्रंथों का द्वारा गांधी जी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। गांधी जी पूर्ण धार्मिक व्यक्ति थे, और उनके विचारों कार्य को देखा जाए तो उनके विचार और कार्य भी जो है आपके धार्मिक भावना से उत्पन्न थे, यानी उन विचारों और कार्यों से भी स्पष्ट होता है कि गांधी जी धर्म का अनुसरण करते थे, और धर्म में धारण करने योग्य बात है। यहाँ धर्म किससे समझते हैं?
जो अपने मानते हैं पूछते हैं उससे संबंधित नहीं है। धारण करने जीवन में कौन कौन सी चीजों को धारण करना चाहिए, उन धारण करने संबंधी बातों की बात आती है। तो ये जो आपके सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा, दया, ये चीजें जो आपके सहयोग, ये चीजें धारण करने योग्य है, नैतिकता के गुण है। इन बातों की इनको जो है गांधी जी धर्म मानते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक भावनाओं से उनके कार्य के उन्होंने देखो आपके उपनिषदों से जो आपकी अप्रीत है, यानी कटार नहीं करना, तथा त्याग की जैसी भावनाएं, त्याग में अपना सर्वस्व दूसरों के लिए त्याग देना, दूसरों के लिए बलिदान कर देना, दूसरों के लिए अर्पित कर देना, समर्पित कर देना, जैसी चीजें उन्होंने सीखी है। अगर गांधी जी ने की बात करें तो पांजलि का जो योग सूत्र है, योग सूत्र किसका है? पांजलि का। पांजलि जो है आपके लेखक है और उसकी रचना है योग सूत्र। इसका अध्ययन उन्होंने आपके 1903 में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की जो जेल थी, अफ्रीका का नगर है जोहान्सबर्ग, उस जोहान्सबर्ग जेल में रहते हुए उन्होंने जो आपके इसका अध्ययन कर लिया था और इससे उन्होंने जो कुछ ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण भी किया उन्होंने। इसके बाद अलावा देखो उनके ऊपर उपनिषद है, उपनिषदों का भी प्रभाव है। उपनिषदों में मैंने बता दिया आपको अप्रीत है, इकट्ठा नहीं करना, तथा त्याग जैसे जो व्रत है या गुण है या कार्य है, जो विचार है वो उन्होंने प्राप्त किए। वेदों, रामायण और महाभारत का भी उनके ऊपर प्रभाव था और इन कार्यों से भी वो अत्यधिक प्रभावित हुए। गीता का भी जो है उनके ऊपर गहरा प्रभाव था। गीता उनके लिए देखो आपके माता के समान थी और गीता के वो अन्य भक्त थे। गीता उनका पथ प्रदर्शक थी और उन्हें अंधेरे में उजाला, आपके संदेह में विश्वास और हतोषा में जो आपके आशा की किरण गीता ही दिखाती थी। इस प्रकार गीता से अत्यधिक प्रभावित थे और गीता से उन्होंने कर्म करने की भावना सीखी। अर्थात गीता का एक वाक्य है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ पर उन्होंने कर्म की शिक्षा जो है गीता से ली, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करते रहोगे तो फल सब ही मिलेगा। अगर कर्म अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा और कर्म हमारा अच्छा नहीं है तो फल भी अच्छा नहीं है। तो इस आधार पर वो अच्छे कर्म को और कार्य को करते रहने का जो ज्ञान है उन्होंने गीता से सीखा। जैन और आपके बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनसे भी आपके महात्मा गांधी प्रभावित हुए। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से उन्होंने अहिंसा के शस्त्र को ग्रहण किया, अहिंसा को ग्रहण किया। और देखो जैन साधु आपके बेचर जी के इतने प्रभावित थे और बेचर जी ही वे साधु थे, बेचर जी ही वे जैन मुनि थे, जैन साधु थे जिन्होंने गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड जाते समय गांधी जी से 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। गांधी जी से कितनी प्रतिज्ञाएं ली थी? इंग्लैंड जाते समय 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। ये 3 प्रतिज्ञाएं किसने ली थी? जैन मुनि बेचर जी ने, जैन साधु बेचर जी इन्होंने ली थी। क्या प्रतिज्ञाएं थी? कि गांधी जी कभी जो है आपके मदिरा, पराई स्त्री और मांस का सेवन नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा ली थी। और गांधी जी ने कहा था कि मैं कभी भी जो है आपके इंग्लैंड में रहते हुए मदिरा, पराई स्त्री और मांस को नहीं छूऊंगा, यानी इन 3 चीजों को मैं नहीं छूऊंगा। फिर आपके तो यहाँ पर जैन और बौद्ध जो धर्म है उनसे उन्होंने अहिंसा का मंत्र लिया। बाइबल से गांधी जी ने देखो आपके जो कुछ सीखा वो है आपके बाइबल से बुराई को भलाई से, जो बुरा करता है उसका हम भला करें, शत्रु के साथ मित्रता बना करके तो शत्रु को मित्रता से, हिंसा यानी जो आपके मन कर्म वचन से हमारे को सताता है उसको अहिंसा से, मन कर्म वचन से हम उसको कभी नहीं सताए उससे। और बद्दुआ जो हमारे को बद्दुआ देता है उसको हम दुआ दे, तो दुआ से जो हमारे लिए घृणा करता है, घृणा करने वाले को हम प्रेम करें, तो घृणा को प्रेम से, जो हमारे साथ अत्याचार करता है उससे हम प्रार्थना करें, तो अत्याचार को प्रार्थना से जीतने का मार्ग जो है सीखा। तो ये आपके मार्ग जो है आपके बाइबल से सीखे उन्होंने। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने विभिन्न जो धर्म ग्रंथ है उनका अध्ययन किया और इन धर्म ग्रंथों से सारांश रूप में जो विचार अपनाए वो विचार निम्नलिखित है। देखो आपके इन्होंने धर्म ग्रंथों से शक्ति को ग्रहण किया, धर्म ग्रंथों से अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, ऐश्वर्य स्वाद ग्रहण किए,
है ना, स्वादिष्ट वस्तुएं जो होती है उत्तेजना देने वाली इन वस्तुओं को का उपयोग नहीं करें। असत्य यानी चोरी न करना, अप्रीत यानी इकट्ठा नहीं करना, अभय यानी भयभीत न हो, डरे नहीं, आपके अस्पृश्यता का निवारण यानी छुआछूत का निवारण करना, छुआछूत को दूर करना, शारीरिक श्रम में मेहनत करना और सर्वधर्म यानी सभी धर्मों का सम्मान करना, समभाव सबके प्रति समानता का भाव रखें, स्वदेशी और अपने ही देश की चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे वस्तुएं हो, अपने ही देश की अपनाएं, स्वदेशी। ये विचार जो गांधी जी ने आपके विभिन्न धर्म ग्रंथों से ग्रहण किए। अब है दार्शनिक जो है उन दार्शनिकों से गांधी जी ने क्या सीखा, दार्शनिकों का गांधी जी पर क्या प्रभाव रहा। तो देखो गांधी जी के जो विचार है वो अनेक दार्शनिकों से प्रभावित है। इन दार्शनिकों में देखें तो मुख्य तौर पर गांधी जी आपके जॉन रस्किन से प्रभावित हुए, हेनरी डेविड थोरो, थोरो प्रयास नाम उसका पूरा नाम हेनरी डेविड थोरो है, तो थोरो के विचारों से प्रभावित हुए, लियो टॉल्स्टॉय जो है उसके विचारों से प्रभावित हुए, सुकांत के विचारों को भी उन्होंने ग्रहण किया है। सुधारवादी जो आंदोलन भारत में जो है, भारत में सांस्कृतिक है, आपके आध्यात्मिक या धार्मिक कह सकते हैं, धार्मिक सुधार है, सामाजिक सुधार है, इनके लिए जो आंदोलन चल रहे थे भारत में, जिनको कह सकते हैं हम धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन जो चल रहे थे, इन आंदोलनों का भी गांधी जी पर प्रभाव पड़ा। तो इन आंदोलनों में देखो आपके गांधी जी ज्यादा प्रभावित किससे हुए, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुए, जिनमें रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने स्वदेश और स्वदेश प्रेम और स्वदेशी की भावना थी, यानी कि उन्होंने आपके रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद उन्होंने स्वदेश स्वयं के देश से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, स्वदेशी ने अपने ही देश की अपनाओ, चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे आपके उत्पादित माल हो, या जिसको कह सकते हैं उद्योग व्यवसाय कार्य जो भी है वो अपने ही देश का होना चाहिए। तो ये बातें जो है उन्होंने इनसे सीखी। फिर आपके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव, भारत की उस समय की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी उनका प्रभाव भी जो है गांधी जी पर पड़ा। उस समय जो भारत की असहाय अवस्था थी, अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों की जो स्थिति थी वो असहाय थी, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं, वो ऐसी थी और चारों ओर गरीबी का वातावरण था। तो गरीबी का इनका प्रभाव जो है गांधी जी के विचारों पर पड़ा और इन्हीं विचारों के कारण या इन्हीं प्रभावों के कारण गांधी जी ने समाजवादी विचारों का आधार हुआ, या जो कह सकते हैं कि इन्हीं जो आपके सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां थी उन्हीं से प्रभावित होकर के गांधी जी ने समाजवादी विचार प्रतिपादित किए। तो गांधी जी का जो आध्यात्मिक समाजवाद है वो भारत की